गुना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन ने केंद्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को निराशाजनक करार दिया है। सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष नीलम जसवाल, जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा, सचिव अनुराधा ने कहा कि बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की उपेक्षा की गई है। यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आईसीडीएस की स्थापना के बाद से अपने 5 साल के कार्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पारिश्रमिक में एक बार भी वृद्धि नहीं की। मानदेय वृद्धि न करने का एक रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ कार्यभार में कई गुना वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि 2023-24 में 21,521.13 करोड़ रुपए से अब बजट 21,200 करोड़ रुपए हो गया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए दिन रात काम करने वाली वर्कर को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। इस बीच आयुष्मान भारत योजना में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की घोषणा हास्यास्पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद में शामिल होकर सरकार को करारा जवाब देंगी। नोखा के वार्ड 21 के सामुदायिक भवन की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 15 की कार्यकर्ता संगीता ओझा के नेतृत्व में आयोजित अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अधिशासी अभियंता दीपक मानदन के निर्देशन में चल रही पेयजल योजना की जानकारी सामुदायिक विकास एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत अशोक कुमार देवड़ा द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह में आंगनबाड़ी के 11 बच्चे एक कर बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जिले के मुंडारी गांव की आंगनबाड़ी में रोज की तरह बच्चे गए हुए थे। सुबह बच्चों को आंगनबाड़ी 11 किड्स फॉल केंद्र में खिचड़ी दी गई और दोपहर में मेन्यू के आधार पर कढ़ी चावल खिलाया गया। समय के मुताबिक बच्चे घर भी चले गए, पर जब वो घर पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआती दौर में एक बच्चे ने अजीब हरकतें करना शुरू किया तो उसके परिजनों ने पहली नजर में इसे भूत प्रेत बाधा समझा, लेकिन जब बच्चे की हरकतें ठीक नहीं हुई तो उसके पिता उसे लेकर दमोह अस्पताल पहुंच गए। फिर आंगनबाड़ी गए बच्चों में से एक कर कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। इससे हड़कंप मच गया। खाने की वजह से बीमार पड़े बच्चे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो एम्बुलेंस के जरिए मुंडारी गाँव से 11 बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स उन्हें इलाज दे रहे हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक के मुताबिक पहली नजर में ये फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है और सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं। बच्चों को चाइल्ड केयर वार्ड में रखा गया है और शिशु रोग विशेषज्ञ उन्हें इलाज दे रहे हैं। वहीं इस मामले की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। इलाके के एसडीएम RL बागरी के मुताबिक फिलहाल बच्चे किन कारणों से बीमार हुए इसकी जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब बच्चे खतरे से बाहर हैं। धनबाद जिला के आंगनबाड़ी केंद्र में नौनिहालों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें सच्चाई बयां करने के लिए काफी है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को रोगों से बचाने के लिए पोषाहार दिया जाता है, लेकिन वही पोषाहार उनके लिए जानलेवा से कम नहीं, क्योंकि यहाँ बांटे गए पोषाहार एक्सपायर हो चुके हैं। इसके अलावा एक केंद्र के बाहर खुले में सिरिंज फेंकी हुई पाई गई है। वो तो गनीमत रही कि जागरूक माताओं ने आंगनबाड़ी केंद्र से दिए गए पोषाहार की पैकेट की जांच की, वरना समझा जा सकता है कि यही पोषाहार अगर बच्चों को खिलाया गया होता तो शायद उनकी जान पर बन सकती थी। यही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम चलता है। टीकाकरण में जिस डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, वह सिरिंज आंगनबाड़ी केंद्र में खुले में फेंका हुआ पाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे टीकाकरण में इस्तेमाल की गई सिरिंज से संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण के कारण बच्चे की जान तक जा सकती है। दोनों मामला जिला के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कुलबेड़ा पंचायत स्थित हरियाडी आंगनबाड़ी केंद्र की है। गुड़िया देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका राखी देवी और सहिया सुमित्रा देवी के द्वारा उन्हें पोषाहार दिया गया है। ये पोषाहार एक्सपायर हो चुकी थी। सहिया और सेविका से बोलने पर वह झगड़ जाती हैं। वह कहती हैं कि जो आता है वही हम देते हैं। गुड़िया देवी ने बताया कि साल में 2 या 3 बार ही पोषाहार मिलता है।
इस बाबत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र की यह लापरवाही बच्चों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, ये समझा जा सकता है। फिर भी उनकी यह कार्यशैली नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करने के लिए काफी है। ऐसे में इतने लापरवाह को न सिर्फ कार्य हटाने की बल्कि कानूनी कार्रवाई करने की भी जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। करीब 4 महीनों से बिना वेतन के काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जल्द ही बड़ी सी मुस्कान आ सकती है। 3 महीने के लंबित मानदेय भुगतान के लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति उपयोजना से बचे हुए 207 करोड़ रुपए लेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया